तो गुड इवनिंग गाइस। तो आज मैं थोड़ी सी वॉइस की एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हैं अपनी वॉइस को और इन्हेंस करने के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो वॉइस को किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो और ज़्यादा, और वॉइस को किस तरीके से हायर पिच पे आप अपनी ही स्लैंग में, मतलब जिस भी तरीके से आप बोलते हो उसमें थ्रो कर सकते हो लोगों के पास। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो वॉइस की काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। ज़्यादातर जो भी वॉइस एक्सरसाइजेज होती है वो चेस्ट से की जाती है। तो हम मुंह का इस्तेमाल नहीं करते, तो सांस खींचे और फिर चेस्ट से की मदद से बोलने की कोशिश करें सारी एनर्जी के साथ। ठीक है, ओम का उच्चारण करें। तो ओम का उच्चारण जब आप करेंगे तो आपका जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो कई बार क्या होता है कि लो पिच पे ही रिटेन हो जाती है। ज़्यादातर लड़कियों में ऐसा होता है कि उनकी लो ही पिच रहती है, मतलब वो बहुत धीरे धीरे से बातचीत करती हैं। तो उसके ठीक करने के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना थोड़ा सा, मतलब सांस को अंदर लेना फिर बाहर छोड़ना, और इसको ही बहुत 10 से 12 बार दोहराते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं कि सांस खींची अंदर, ठीक है। उसके बाद ओम बोलना है बिना सांस खींचे। ओम का सही उच्चारण होता है ओ। इस चीज़ को म को जितना ओ आप लेते हैं उतना ही म को भी आपने खींचना है। उससे आपका क्या है कि जो गला है वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा, मतलब कम सांस लेके, मतलब एक बार में आप गहरी सांस ले लेंगे। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डायलॉग्स एक साथ बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्टिंग में आपके डायलॉग्स बड़े फास्ट होते हैं। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज करवाई जाती है कि ताकि आपकी जो ऑक्सीजन इनहेल करने की कैपेसिटी है, सांस लेने की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जा सके। दूसरी हम एक्सरसाइज करते हैं कि जो आपके वोकल्स हैं, जैसे हम प्रोनाउंसिएशंस होती हैं जो शब्दों की, उसको करेक्ट करने के लिए जो एक्सरसाइजेज की जाती है वो होती हैं। ये तो हो गए, आप पानी पी सकते हैं जब भी आप कोई भी ऐसा पार्टिसिपेशन कर रहे हों। जैसे तो जब हम स्पीच देते हैं कहीं पे भी, तो भी हमें गर्म पानी पीना चाहिए ताकि आपकी जो वॉइस है वो क्लियर रहे। अब जैसे पानी कैसा पीना चाहिए, तो बॉटल, प्लास्टिक बॉटल से बहुत कम पानी पिए। ये बॉटल है जो डायरेक्ट पानी आता है, जो फिल्टर का पानी है वो पी सकते हैं आप, या ऐसी बॉटल्स होती हैं जो उसमें पानी पी सकते हैं। और तीसरा पानी होता है गर्म गुनगुना, गुनगुना गर्म नहीं, गुनगुना, ताकि आपका जो गला है वो साफ़ हो जाए। इन पानी इस पानी से भी आपका गला साफ़ हो जाएगा। प्लास्टिक बॉटल्स जो आती है, ठीक है, एक्वाफिना हो गई, ठीक है, बिस्लरी हो गई, तो वो गले को आपके और खराश वाला कर देंगी। तो वो, उसको मैं बोलता हूँ अवॉइड ही करना चाहिए। तो एक्टिंग, जिन्होंने भी एक्टिंग की क्लासेस लगाई होती है ऑनलाइन इंटरनेशनली, या सेमिनार्स होते हैं जो भी इंटरनेशनली नेशनली, जो एक्टिंग स्कूल्स होते हैं वो क्लासेस लेते हैं एक्टिंग के लिए, डेमो क्लासेस लेते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले आपके वॉइस पे ही काम किया जाता है, क्योंकि जब आप कोई भी एक्टिंग करोगे, ऑन कैमरा एक्टिंग करोगे, थिएटर करोगे, तो सबसे पहला काम होता है आपके वॉइस पे। ठीक है, तो जो ऑन कैमरा एक्टिंग होती है उसमें वॉइस जो होती है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और जो थिएटर की एक्टिंग होती है जो हम करते हैं, उसमें आपकी वॉइस जो है वो लाउड भी होनी चाहिए और क्लियर तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपने 100-200 लोगों के बीच जब आप खड़े होके अपनी बात को कह रहे होंगे तो शोर भी होगा, तो लाउड होनी ही चाहिए कि ताकि आपकी बात औरों तक पहुंचे। और अगर आप जोर से बोल रहे हो तो एक्टिंग में ऐसा लगना चाहिए कि आप लाउड तो बोल रहे हो, पर आपकी जो फील है वो वही है, ना कि आप चिल्ला रहे हो। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज की जाती थी
तो एक पेन ले सकते हैं आप, कोई सा भी, या पेंसिल ले सकते हैं। तो इसको अपने मुंह में रखें ऐसे, बिल्कुल पीछे तक ले जाना है जहाँ ए आ रहा, इसके ऊपर अपनी जीभ रखनी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। और उसके बाद कोई भी चीज़ बोलने की कोशिश करनी है, जैसे भारत, ठीक है, हिमाचल, अलग अलग, और जितना कठिन वर्ड हो सके उतना कठिन वर्ड प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, और उसको क्लियर से क्लियर बोलने की कोशिश करनी है। तो कई बार क्या होता है कि तोतलापन होता है जो वॉइस में, वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैं वैसे तो नहीं बोलता, क्योंकि कईयों के जो जीभ के नीचे क्या बोलते हैं उसे, तो वो जुड़ा हुआ होता है, उसकी वजह से वो तोतलापन आता है। तो उन लोगों को ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद उनकी वॉइस ठीक होती है। बाकी जो ऐसे ही तोतले होते हैं उनको, ठीक है, थोड़े बहुत तोतले होते हैं उनके थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशंस अरे भरे होती है, तो उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। बाकी आप गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं अगर आपने अपनी वॉइस को और इन्हेंस करना है। दूसरी बात, हम नेचुरल तरीके से एक्टिंग जब आप करोगे, एक्टिंग का मतलब होता ही है हमारा जो दिनचर्या का ड्रामा होता है उसी के बारे में एक्टिंग होती है। एक्टिंग हमारी जो दिनचर्या है उसको ही एक ड्रामेटिक फॉर्म में ले जाना होता है। जैसे हम दुखी हैं, हम खुश हैं, ठीक है, तो हमारी फीलिंग्स जो हैं वो ही एक्टिंग है एक तरह से, वो भी एक्टिंग है, वो हमारा दिमाग हमसे वो एक्टिंग करवा रहा होता है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज हो गई इस तरीके से। बोलने की कोशिश करेंगे भारत, ठीक है, भारत, 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 हिमाचल, 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 हिमाचल। अब इस एक्सरसाइज का एक और फायदा होता है कि आपकी जो गले की वॉइस है वो पूरी आती है। हमारी जीभ का, मुंह का कम यूज़ हो रहा है, होंठों का यूज़ हो रहा था सिर्फ, देखा जैसे, और मेरी गले से हवा आ रही थी, वो भी आपने देखी होगी, नोटिस की होगी, जैसे ठीक है। मैंने इस पेन का इस तरीके से इसलिए पकड़ा था क्योंकि ये आगे को थ्रो करती है जीभ, इस वजह से जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी हरी भरी हो जाती है, इस वजह से मैंने पेन को बिल्कुल टाइट करके पकड़ा हुआ था। तो वॉइस एक्सरसाइज में आज इतना ही। तो वॉइस एक्सरसाइज का पहला पार्ट था, लाइक शेयर कर सकते हैं आप लोग। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।